नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए साथियों फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये देख रहे हैं कि ये परीक्षा मंथन का प्रैक्टिस सेट है। तो साथियों ये जो है प्रैक्टिस सेट, इसमें कुल 5 प्रैक्टिस सेट है साथियों परीक्षा मंथन का, जो कि मैं डेली बेस पे चलाने वाला हूँ। और आज परीक्षा मंथन के ही साथियों बीपीएससी के प्रैक्टिस सेट को जो है प्रथम प्रैक्टिस सेट को देखते हैं, जो कि इस प्रकार से है। और ये पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, बना सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, कहता है हाल ही में किस देश ने भारत को अनुमानित $15 मिलियन मूल्य की 250 प्राचीन वस्तुएं लौटाई है। तो ये जो है देश अमेरिका है, जिनकी प्रशंसा भारत ने किया है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किस स्थान पर कछुओं के लिए अपनी तरह के पहले पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये बिहार के भागलपुर में किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में एनटीपीसी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इंडियन ऑयल के साथ जो है समझौता किया है। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के कोसी रेल महासेतु मेगा ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई देखा जाए तो 1.9 किलोमीटर या फिर 1900 मीटर है। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में यूएई और बहरीन ने लाल सागर में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया है? तो यूएई, बहरीन और इजराइल ने जो है संयुक्त रूप से लाल सागर में जो है नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लिया। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के किस रेलवे स्टेशन से पीएम नरेंद्र मोदी ने डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो बिहार के सुपौल जो है रेलवे स्टेशन से दिखाई गई है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हाल ही में किस देश के बीच संसद मैत्री संघ को फिर से शुरू किया गया है? तो भारत और जो है श्रीलंका के बीच ये संसद मैत्री संघ को फिर से शुरू किया। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला रामसर स्थल है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल जो है ये कांवर झील, ये जिसे बोलते हैं कांवरताल आर्द्रभूमि, जो कि बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि मनसुख मंडाविया हैं, इनके अनुसार हाल ही में कुल कितने देश जो है भारत के कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र को पारस्परिक रूप से मान्यता देने पर सहमत हुए हैं? तो कुल मिला के जो है 96 देश जो हैं सहमति जताए हैं। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार के कोइलवर पुल किस नदी पर है? तो कोइलवर जो है पुल ये बिहार के सोन नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कौन सी फार्मा कंपनी भारत में मॉल्क्सवीर ब्रांड के नाम से जो है मर्क डी कोविड पील लॉन्च करेगी? तो मॉक्सवीर ब्रांड के तहत जो है मर्क की कोविड पील लॉन्च करेगी, यह है सन फार्मा। अगले प्रश्नों को देखें, बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी जो वर्तमान में बिहार खादी के जो है ब्रांड एम्बेसडर वो भोजपुरी के जो है एक्टर, तो वो है मनोज तिवारी। भोजपुरी के एक्टर हैं मनोज तिवारी, ये जो है गायक, इसे बनाया गया है। तो पंकज त्रिपाठी इससे पहले थे, तो आपका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में मनोज तिवारी है, फरवरी 2022 में बनाया गया, इससे पूर्व में पंकज त्रिपाठी थे। अगले प्रश्नों को देखें, निम्न में से कौन सा देश जो है क्वाड से संबंधित नहीं है? तो क्वाड के अंतर्गत जो है 2+2 वार्ता की जाती है, केवल 4 देश ही इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया है और फिर अमेरिका है और फिर जापान है, भारत है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, भारत, लेकिन ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बिहार के उस बच्चे का नाम बताइए जिसे ऑस्ट्रेलियाई मास्टर शेफ में शीर्ष 10 प्रतियोगी में स्थान मिला है? तो ये है देव मिश्रा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बॉन्ड एज ह्यूमन राइट एंड डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? तो बॉन्ड एज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट के लेखक जो है ये है लक्ष्मीधर मिश्रा। अगले प्रश्नों को देखें, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए
श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की है? तो श्रमिक जो है मित्र योजना की शुरुआत ये किया गया दिल्ली सरकार के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। मिसेज एशिया यूनिवर्स 2020 की प्रतियोगिता जीतने वाली जो हैं ऋचा कुमारी हैं और ये बिहार राज्य से संबंधित है, बिहार के पटना के निवासी हैं। अगले प्रश्नों को देखिए। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक एज एक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2021 रिपोर्ट के अनुसार कौन से भारतीय राज्य ने लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक पर अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो ये राज्य है गुजरात। अगले प्रश्नों को देखें। बिहार विधानसभा में आचार समिति का नया अध्यक्ष सुशील कुमार मोदी को बनाया गया। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है तो कहता है ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण 2008 AERA के तहत जो है भारत के किस हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया है? तो प्रमुख हवाई अड्डा जो घोषित किया गया है तो वह है श्रीनगर एयरपोर्ट। अगले प्रश्नों को देखें। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के संदर्भ में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा सत्य है? देखते हैं। कहता है इनके उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शहरी क्षेत्रों की ओर ग्रामीण जमाओं के बहिर्वाह को नियंत्रित करना है, ये बात तो सत्य है। और कहता है इनकी शेयरधारिता में राज्य सरकार की सबसे अधिक हिस्सेदारी, राज्य सरकार की जो है केवल 15% हिस्सेदारी रहती है और केंद्र सरकार की इसमें 50% हिस्सेदारी और 35% जो हिस्सेदारी होती है वो सहकारिता अर्थात वो क्षेत्रीय व्यक्ति की होते हैं। तो ये जो है आपका राज्य सरकार का अधिक नहीं होगा, राज्य का तो 15% रहता है लेकिन 50% केंद्र सरकार का सबसे अधिक हिस्सेदारी रहता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वृद्धिशील पूंजी उत्पादन अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो विचार करना है तो कहता है यह सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि के सापेक्ष वार्षिक निवेश का अनुपात है, ये बात सत्य है। और कहता है उच्च ICOR का अर्थ अधिक कुशल अर्थव्यवस्था है, ये बात गलत है। तो आपका एक केवल जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA की आशंका को कम करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि की जा सकती है? तो कौन सी क्रियाविधि की जा सकती है? देखें तो कहता है कि बैंकों में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन कराना, ये गलत है। बैंकों में अधिक पूंजी का अंतर्वेशन कराने से नहीं होगा। लोक अदालतों की ओर रुख करना ये भी होगा और NPAS की बिक्री करना ये भी सत्य है। तो 2 और 3 आपका जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है देश ABC जिसकी GDP उसकी GNP से कम है, GDP GNP से कम है तो दिए गए कथनों में से सर्वाधिक उपयुक्त निगम प्रस्तुत कौन करता है? तो ABC की GDP उनकी GNP से कम है, इसका मतलब यह है कि ABC देश के बाहर जो है घरेलू कंपनियों द्वारा अर्जित आय विदेशी कंपनियों द्वारा ABC देश के भीतर अर्जित आय से ज़्यादा है, इसीलिए उसका जो है GDP GNP से कम है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC को रखने वाला एक भारतीय निवासी इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके भुगतान करने हेतु की जा सकती है? तो किनके भुगतान के लिए ये किया जा सकती है? देखते हैं। कहता है कि मेट्रो या बस यात्रा के लिए ये सत्य है, राजमार्गों पर चुंगी के लिए भी कर सकते हैं और खुदरा खरीद के लिए भी कर सकते हैं नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो आपका 1, 2, 3 और सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत सरकार द्वारा राजस्व का प्रधान स्रोत तो वह है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर के माध्यम से ही भारत सरकार को सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित रहा था? तो जब भारत का विभाजन हुआ तो उस समय भारत का जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहने वाला जो उद्योग है वो था जूट तथा रुई उद्योग। अगले प्रश्नों को देखें। कहता राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन तो ये हुआ था 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अगले प्रश्नों को देखें। खुले बाजार की क्रिया की नीति का अंग है, तो खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? तो ये
साख नीति का अंग है और ये आरबीआई के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्टैगफ्लेशन क्या होगा? स्टैगफ्लेशन होगा जब मंदी के साथ साथ मुद्रास्फीति होगा तो उसे हम स्टैगफ्लेशन अर्थात मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता विश्व बैंक का मुख्यालय, तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 ईस्वी में हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद हुआ था और इसकी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। आईएमएफ का भी मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, स्थापना 1945। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति के पिता जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन, और ग्रीन रेवोल्यूशन अर्थात हरित क्रांति का पिता एमएस स्वामीनाथन हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इनमें से कौन सा जो है फसल नकदी फसल के अंतर्गत नहीं है? तो गन्ना है, जूट है, मूंगफली है, सब नकदी फसल है, जबकि ज्वार नकदी फसल नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस एजेंसी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, स्थापना 1951 और मुख्यालय नई दिल्ली। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 1969 ईस्वी में जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो 14 बैंकों का प्रमुख राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भुगतान संतुलन में शामिल है, तो भुगतान संतुलन में केवल वस्तु और सेवाओं का एक चालू खाता और केवल वित्तीय संपत्ति का एक पूंजी खाता शामिल है और केवल आधिकारिक निपटान खाता ये भी शामिल है। तो वस्तु सेवा भी शामिल है और वित्तीय संपत्ति भी है और आधिकारिक निपटान भी इसमें शामिल है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या हुआ? तो कानून के अधिराज्य का मतलब यही हुआ कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। अगले प्रश्नों को देखें। कहता पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान की गई है किस अनुच्छेद के तहत? तो 243 के जी के तहत जो है इसे दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। नागरिकता संशोधन कानून कब प्रस्तुत किया गया? चूँकि नागरिकता कानून जो है 1955 ईस्वी में ही बना था, लेकिन इसमें संशोधन किया गया हाल ही में। तो ये कहता है कब किया गया? तो ये जो है 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को संशोधित किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? तो जैविक घटक क्या है? तो इसका जैविक घटक हो जाएगा वनस्पति है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक, तो वो भौतिक घटक हो जाएगा वायु, जल, मृदा। तो इसमें आपका जो है प्रवाहित जल दिया हुआ है ऑप्शन में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल ने किया था पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। तो ऑप्शन हो जाएगा ई कि इनमें से कोई नहीं। लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र इकोलॉजिकल सिस्टम रहेगा, तो सिस्टम का प्रयोग किया था एजी टाउंसले ने। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह के अंतर्गत रखा गया है? तो कवक को जो है अपघटनकर्ता के अंतर्गत रखा गया है, कवक और जीवाणु को। अगले प्रश्न को देखें। कहता है जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायतार्थ किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो वनों के नष्ट करेंगे तो क्या होगा? मृदा का अपरदन होगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी वहाँ मरुद्भिद क्यों होते हैं? नमी और जल होने के बाद भी वहाँ पर मरुद्भिद अर्थात मरुस्थलीय पौधे क्यों होते हैं? तो इसका कारण जो है तो वो है कि ढलानों के कारण जो है पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, इसी वजह से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण। तो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है झील।
और ये पार्क, बांध, खेत, ये सब जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कहता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है, तो खेत है पारिस्थितिकी, ये जो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण, जबकि नदी, वेटलैंड और प्रवाल भित्ति ये सब प्रकृति है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो लवणीय जल जो है पारिस्थितिकी तंत्र के किस प्रकार के उदाहरण है, तो देखा जाए तो किस प्रकार का है, तो यह है प्रवाल भित्ति प्रकार के। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों को कौन जोड़ता है, तो जैविक और अजैविक घटक को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ता है। अगले प्रश्नों को देखें। एक पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकों व उपभोक्ताओं की संख्या को कौन निश्चित करता है, तो ये जलवायु संबंधी कारक जो है निश्चित करता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है, तो आधार जो है ये पोषण संबंध है। अगले प्रश्नों को देखें। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता बदलता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो है स्वपोषी घटक ये पादप होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हरे पौधों को पारिस्थितिकी में क्या कहते हैं, तो उत्पादक कहते हैं। मरुस्थलीय भवन किससे होता है, तो मरुस्थलीय भवन होगा बहुत उच्च तापमान एवं कम वर्षा के कारण जो है मरुस्थलीय भवन होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अपघटक जीवों का उदाहरण है, तो अपघटक के अंतर्गत कौन आता है, तो अपघटक के अंतर्गत आता है कवक और जीवाणु भी आते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बैक्टीरिया किस श्रेणी में आते हैं, तो ये भी अपघटक में ही आते हैं, कवक और जीवाणु। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार मौजूद है, तो ये केरला में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई है, तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो है ये मुख्यतः 3 देशों के साथ जुड़ी हुई है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, तो राजस्थान का मरुस्थलीय जिला तो ये कोटा नहीं है, जबकि बाड़मेर, चूरू और जैसलमेर है। अगले प्रश्नों को देखें। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर है, तो सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में है। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में किस प्रकार की सबसे लंबी, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है 1663 किलोमीटर, और 1100 किलोमीटर जो है आंध्र प्रदेश की तटरेखा है। और सर्वाधिक तटरेखा वाला जो है देश कनाडा है, सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है। कहता है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा है, हॉट स्पॉट, तो यह है पश्चिमी घाट। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत का कौन सा राज्य जो है 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये राज्य है त्रिपुरा। अगला प्रश्न देखें। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य, तो यह है कर्नाटका। अगला प्रश्न देखें। कहता है सिंह, जिराफ और वायसन जैसे जानवर किस वन में पाए जाते हैं, तो सिंह, जिराफ और वायसन ये सभी के सभी जानवर जो है मुख्यतः पाए जाते हैं घास स्थल में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, यह है देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। अगले प्रश्नों को देखें। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं, तो भूमध्य रेखा के निकट जो है वन पाए जाते हैं ये सारे के सारे उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र के कितने अनुपात में होना चाहिए, तो वन क्षेत्र जो है लगभग कम से कम 33.3% होना अनिवार्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क ये कहीं कहीं पर आपको आंसर मिलेगा बाघ और हाथी के लिए, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर आंसर जो है मिलता है वो तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश का शिवपुरी नेशनल पार्क। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यह एकमात्र अभयारण्य है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, तो यह है दांचीग्राम अभयारण्य जो कि जम्मू कश्मीर में है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है कुगटी वन्य पशु विहार, तो कुगटी वन्य पशु विहार जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है साइलेंट वैली में दुर्लभ और नष्ट प्राय पशु कौन सा है,
तो साइलेंट वैली जो कि केरल में है, और इसके अंतर्गत जो है शेर की पूंछ जैसा मैंग्याक्यू है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नागरहोल नेशनल पार्क यह है कर्नाटका में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भरतपुर पक्षी अभयारण्य, तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य यह है राजस्थान में। अगले प्रश्नों को देखें, सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो सुंदरवन के जंगल को मैंग्रोव वन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सुंदर सुंदर जो है वृक्ष उत्पन्न होते हैं, और ये विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी पर यहीं पर होती है। अगला सवाल है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान यह है देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा, चार्टर ऑफ स्लेवरी कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। अगले प्रश्नों को देखें, कटा 1866 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगले प्रश्नों को देखें, किस वर्ष जो है मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था, तो 1940 ईस्वी में लिया था। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध और ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। अगले प्रश्नों को देखें, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे, तो अपना स्मरण लिखे थे और ये सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। अगले प्रश्नों को देखें, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था, तो स्वराज दल का समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगले प्रश्नों को देखें, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरी शासन अर्थात द्वैध शासन को समाप्त किया गया, तो लगाया गया था प्रांतों में दोहरी शासन जो है 1919 के अधिनियम में, लेकिन समाप्त किया गया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में। अगले प्रश्नों को देखें, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और दौलताबाद देवगिरी को नाम रखा था। अगले प्रश्न को देखें, कहता है संविधान सभा में मुस्लिम सदस्यों के कितने सदस्य चुने गए थे, तो संविधान सभा का जब निर्वाचन हुआ तो इसमें कुल 73 जो है प्रतिनिधि ने मुस्लिम लीग सदस्य चुने गए थे। अगले प्रश्न को देखें, सातवाहन शासक जिसने अप्रतिहत चक्र तथा दक्षिणापथपति की उपाधि धारण किया था, यह था सतकर्णी प्रथम। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वह विद्वान जो कि राजशेखर था, तो राजशेखर संस्कृत विद्वान था, ये किसके दरबार में रहता था, तो ये जो है महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहता था राजशेखर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बाग ए नीलोफर, तो बाग ए नीलोफर का निर्माण जो है करवाया था बाबर ने। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम उनके नामों के अनुसार सजाना है। चूँकि ये बहादुर शाह लिखा है, बहादुर शाह प्रथम है कि द्वितीय ये स्पष्ट नहीं है, तो फिलहाल हमको इसको प्रथम मानकर चलना होगा। तो देखिए सबसे पहले जो है जहांगीर होगा, ये मुग़ल शासक था, और बाकी जो है अन्य उत्तरकालीन मुग़ल सम्राट हैं। तो पहले हो जाएगा 3, उसके बाद बहादुर के बाद आया था जहांदार, ये जहांगीर के बाद आया था बहादुर शाह जहांदार शाह, तो बहादुर शाह का ऑप्शन में दिया हुआ है 3 4 होगा। फिर बहादुर शाह जहांदार शाह, फिर जो है फ़र्रुखसियर आया था, फिर मोहम्मद शाह आया था, तो फिर हो जाएगा 2, फिर आपका अहमद शाह अब्दाली आ जाएगा, तो उसके बाद 1 हो जाएगा। 3 4 2 1 जो है ये ऑप्शन में मौजूद रहेगा तो हो जाएगा। चूँकि यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय लगा था, तो 3 के बाद 4 जो है, ये 3 के बाद जो है 2 आ जाता, तो 3 4 2 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहादुर शाह के प्रथम का जिक्र होना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 2 का स्पष्ट नहीं है, नहीं तो जफर रहता तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाता। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में इस तरह से 3 4 वो मौजूद नहीं है, तो ई आपका आंसर हो सकता है। अगले प्रश्नों को देखें, किस कांग्रेस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया गया था, तो फैजपुर 1936 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, जिसमें इसको जो है अर्थात 1935 अधिनियम को स्वीकारा गया था। फैजपुर 1937 में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नेहरू लियाकत समझौता कब और किससे संबंधित था, तो नेहरू लियाकत समझौता 1950 ईस्वी में हुआ था, और ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से कौन
1940 ईस्वी के पाकिस्तान प्रस्ताव में शामिल नहीं था, तो ये मोहम्मद इकबाल इसमें शामिल नहीं था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पंडित राज जगन्नाथ निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के दरबार में राजकवि पर थे, तो ये थे शाहजहां के काल में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है राजवंश वह कौन सा है जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, तो वो थे PPR। एक था प्रतिहार और एक था पाल और एक था राष्ट्रकूट। प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश ऐसा किसी भी ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अल-बरूनी की किताब है किताब उल हिंद, तो ये अल-बरूनी अरबी लेखक थे अल-बरूनी, और ये अरबी भाषा में किताब उल हिंद लिखा था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी कृति राजा मोहन राय के द्वारा रचित नहीं है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा रचित नहीं है, तो वो ये जो है ए गिफ्ट टू मोनोथेइस्ट, ये राजा राम मोहन राय लिखा, और द प्रिसेप्ट ऑफ जीसस भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया, और गौड़िया व्याकरण भी राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया। जबकि द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ, द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ ये जो है रेनहोल्ड न्यूबहर के द्वारा लिखा गया, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये नहीं लिखा गया। अगले प्रश्नों को देखें। 1861 के भारत परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, देखते हैं। कहता है इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया, तो ये तो 1892 में किया गया था, ये गलत है, ये गलत है। कहता है ब्रिटिश भारत के केंद्रीयकरण की दिशा में यह अधिनियम एक निर्णायक कदम था, तो ये भी गलत है। कहता है इस अधिनियम ने मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की थी, तो ये जो है आपका संभावनाएं बिल्कुल ही सत्य है। और कहता है इस अधिनियम को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, ये गलत है, वो कहा जाता था 1781 के अधिनियम को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन 1892 के अधिनियम के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसके संदर्भ में सही नहीं है देखा जाए तो। कहता है इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विभाजन परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, ये सत्य है। और इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया, ये भी सत्य है। और इसने केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान किया, ये भी सत्य था। और चौथे विकल्प को देखा जाए डी ऑप्शन को, कहता है इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना, तो ये नहीं था, वो था कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये व्यवस्था किया गया था, तो डी आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो को, क्योंकि मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम जो कि 1909 ईस्वी भारत शासन अधिनियम आया था, इसी में जो है सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन दिया गया था मुस्लिम सदस्यों के लिए। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिनियम के तहत जो है प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, तो अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, तो ये 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम है जो कि मार्ले-मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या अर्थात एसटी की संख्या 33 थी और महिला सदस्यों की संख्या 15। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान सभा में के सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी और एसटी की जो है 33। अगले प्रश्नों को देखें। कहता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 को जो कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था, जो कि वो अस्थायी अध्यक्ष था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष
HC मुखर्जी, हरिश्चंद्र मुखर्जी। अगले प्रश्नों को देखें, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो ये प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगले प्रश्नों को देखें, भारतीय संविधान सभा को किसने हिंदुओं का निकाय कहा था? तो हिंदुओं का निकाय कहा था संविधान सभा को, तो ये था लॉर्ड विस्काउंट, लॉर्ड विस्काउंट। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को अपनाया गया, स्वीकार किया गया, अंगीकार किया गया और बनकर तैयार हुआ था। ये एक ही बात है, तो 26 नवंबर 1949 को, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। तो चुना गया था संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को, तो इसी दिन। अगले प्रश्नों को देखें, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था संविधान सभा के द्वारा ही। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में सही नहीं है, यानी कि गलत है? देखते हैं। कहता है इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई थी। तो ये बात जो है आपका सत्य है। कहता है इसके तहत जो है पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया, ये भी सत्य था। और इसके तहत पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, ये भी सत्य था। और जो है कहता है इसके तहत जो है इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया, जो कि एक निगमित निकाय था। तो ये 1858 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, न कि 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो डी आपका आंसर गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता भारत शासन अधिनियम 1919 के समय भारत के राज्य सचिव, तो राज्य सचिव जो भारत के थे मॉन्टेग्यू थे और चेम्सफोर्ड यहाँ के जो है गवर्नर थे। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हो जाएगा। जिस प्रकार मार्ले राज्य सचिव थे भारत के और मिंटो यहाँ के वायसराय थे। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही नहीं है। देखा जाए तो कहता है इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूची के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया, ये सत्य है। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था, तो ये भी सत्य था। कहता है इसके तहत जो है पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिम संप्रदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान ये 1909 में किया गया था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में, तो ये गलत है। और इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय ईसाई एवं यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किया था, तो ये सत्य था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मेघ आच्छादित रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि विकिरण के कारण से ठंडी होती है। अगले प्रश्नों को देखें। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, तो किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों पर। हालांकि कहीं कहीं पे आंसर जो है न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या पर भी लिया जाता है। फिलहाल आपका आंसर जो है सी हो रहा है, लेकिन ये भी किसी किसी जगह पर मिलता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग अर्थात ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें वर्धन भी आवश्यक नहीं होती है, क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यक नहीं होती है, इसीलिए। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस में सिल्वर नहीं पाया जाता है? हॉर्न सिल्वर में सिल्वर है, लूनर कास्टिक सिल्वर का अयस्क है और रोबी सिल्वर का अयस्क है, जबकि जर्मन सिल्वर में CuZn और Ni यानी कि निकेल रहता है, तो आपका ए आंसर गलत है, यानी कि उसी में नहीं होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब वह कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगी? तो 2 मीटर की ऊंचाई तक से गिराया जाता है तो 2 मीटर ही ऊपर उठेगी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को
मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बायोनिक्स। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। हालांकि आपका आंसर किसी जगह गुरुत्व बल भी लिया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसके एस्पिरिन का रासायनिक नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किसी चट्टान के किनारे पर खड़ा एक आदमी एक पत्थर को किसी गति से सीधा ऊपर की ओर फेंकता है, फिर वह एक अन्य पत्थर को उसी गति के साथ नीचे फेंकता है, तो उन दोनों पत्थरों की गति का अनुपात ज्ञात कीजिए जब वे जमीन पर टकराते हैं तो उसका अनुपात 1:1 ही रहेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक है? तो एजोला जो है आपका एक जैव उर्वरक है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर का कौन सा लवण प्रयोग में लाया जाता है? तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग नाखून स्याही में किया जाता है, जबकि वो मतदान करने के लिए जाते हैं मतदाता के नाखून पर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है यदि तांबे के तार को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध स्क्वायर हो जाता है, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लाया जाए तो अगर किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लाया जाएगा तो उसका भार बदलता है, यानी कि भार बढ़ जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही बना रहेगा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एड्स वायरस क्या होता है? तो एड्स वायरस जो होता है ये HIV वायरस के कारण से, और इनमें जो है एक सूची RNA पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बहुल मात्रा में जो है एमाइलेज होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त 2 तत्व, तो न्यूट्रॉन को जो है नियंत्रित करने के लिए कैडमियम और बोरॉन के क्षार का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग जो है मंदक के रूप में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आनुवांशिक सूचना का DNA से RNA का प्रवाह अर्थात DNA से RNA बनने की क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन कहते हैं, और RNA से प्रोटीन बनने की क्रिया को ट्रांसलेशन अर्थात अनुवाद कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है औद्योगिक बहिस्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण को उपयोगी पाया गया है? तो किसे उपयोगी पाया गया है? तो यह है जलकुंभी को। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एंटी सीरम एक सीरम होता है, उसमें क्या उपस्थित होता है? तो उसमें एंटीबॉडी उपस्थित होता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया, तो ओमिक्रॉन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में सर्वप्रथम देखा गया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है हाल ही में विश्व टेलीविज़न दिवस मनाया गया 21 नवंबर को। अगले प्रश्नों को देखें। हाल ही में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का नाम WHO के द्वारा क्या दिया गया? तो इसे ओमिक्रॉन दिया गया, और यह सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। अगला प्रश्न है हाल ही में 23 से 24 नवंबर को समुद्री सुरक्षा सहयोग पर पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित हुआ? तो कोलकाता में आयोजित हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव को पास किया है? तो साइबर तहसील बनाने की प्रस्ताव मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का अध्यक्ष जो चुना गया है, तो नियुक्त किया गया, यह है विवेक जौहरी। अगले प्रश्न को देखें। किस देश ने 22 नवंबर 2021 को अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के नामक नए रक्षा गठबंधनों के साथ एक पनडुब्बी समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस देश ने हाल ही में
लॉन्ग मार्च 2B रॉकेट से अपना तीसरा गाओफैन 1103 रिकोनिसेंस उपग्रह लॉन्च किया है, तो यह है चाइना। अगले प्रश्नों को देखें। किस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है, तो यह है सलमान खान। अगला प्रश्न देखें, कहता है राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी नेशनल क्रिकेट अकादमी का अगला प्रमुख जो है किस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है, तो यह VVS लक्ष्मण को बनाया गया है और ये था राहुल द्रविड़ के जगह है, वर्तमान में VVS लक्ष्मण है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।